Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Ida Kwali. I am student of Rehan School Kongi campus. I am reading class 7. My classroom is the Future Navigators. So आज हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद और ग्रेट मेहमान मौजूद है जिनका नाम है सर मेहराज सिंह। ये राइटर भी हैं और इन्होंने 25 लैंग्वेज में सॉन्ग भी तैयार किया है। आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने हमें अपने साथ अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो इतनी हाँ सी जी। उम्र में बच्चे चाय पीना नहीं सीखते हैं आप आप इंटरव्यू कर रहे हैं, रोटी खाने में नहीं रोटी खाने की सही तरीके से नहीं आती है। तो शुक्रिया आपका, स्पेशल धन्यवाद, आपने हमें साथ में जोड़ा। तो ये जो, अगर मेरा थोड़ा परिचय देता हूँ मैं आपको, तो मेरा जन्म हुआ है पंजाब में आनंदपुर साहिब, और माता का नाम साहिब कौर और पिता का नाम गुरु गोविंद सिंह जी है, और ये मेरा जन्म पंजाब के अंदर। तो उसके बाद में हमने 2006 से लेकर मैं अमेरिका आया हूँ, 2006 और 16 तक, मतलब 2011 तक इंडिया जाता रहा, लेकिन उसके बाद में 11 के बाद इंडिया नहीं गया। तो 2011 से 16 तक हमने काम किया, दब के मतलब पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ, रोटी खाए पिए सो गए ऐसे ही। तो 2016 में याद आया कुछ कि हम तो यहाँ पर रोटी खा रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, राजे महाराजे की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे देशवासी जो है, भारत के जो लोग हैं, वो गुलामी में पिस रहे हैं। तो उसके बाद उनने सच्चाई की ईमानदारी का रास्ता अपनाया और लिखना शुरू किया। तो उसके बाद में हमने लिखना स्टार्ट किया, तो उसमें तकरीबन 5 किताबें अभी तक लागी मार्केट में, और हमने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चला दिया है, और तकरीबन हज़ारों आर्टिकल लिख दिए हैं, हज़ारों कविता लिख दिए हैं, हज़ारों ही मतलब तकरीबन शायरी लिख दी है। तो ये शायरी किताबों के अंदर नहीं है, ये अलग है, आर्टिकल ही पढ़े हैं। तो तकरीबन अभी लिखने का काम पूरा जारी है, और हमने एक अपने नाम का आगे टाइटल भी लगा दिया, सतयुग का किंग। सतयुग किंग का मतलब होता है जो सच्चाई और ईमानदारी का बादशाह होता है, वो हमने लगा दिया। तो ये हमारे ये थोड़ा 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 तारुफ है जी। ओके सर, आपने हज़ारों आर्टिकल लिख दिए, शायरी लिख दिए, तो आपको ये आइडिया कैसे आया? बढ़िया, अच्छा अच्छा सवाल किया। ये आइडिया देखो, उसमें एक कई चीज़ की लिमिट होती है। जैसे अभी हवाई जहाज जब उड़ता है ना, धरती से आसमान तक जाता है, तो एक लिमिट होती है, चार, उसमें सुना जाता है कि चार जहाँ उसमें इंजन होते हैं। तो चार इंजन जब स्टार्ट होता है, तो हवाई जहाज तो उड़ता है जिस वो चारों इंजन स्टार्ट होते हैं उसके। और जब आसमान में पहुंच जाता है, वहां पर वो बैलेंस बन जाता है, वहां पर सिर्फ 2 इंजन काम करते हैं, एक भी कई बार एक भी काम करता है। तो ये जो ऊंचाई की जो चढ़ाई है, वहां तक कितना उसका जोर लगा होगा, ये देखिए। तो सबसे पहले जब इंसान लाइफ में बहुत सारी चीजें जरूरी है इंसान के लिए कि उस तक कैसे पहुंचे। जैसे गुरबाणी के अंदर चीज लिखी है कि जो ब्रह्मांड है सोई पिंडे, जो खोजो सो पाओ। मतलब कि इसका मतलब ये ब्रह्मांड का है, जो जो संसार ये दिख रहा है, ऊपर तक आकाश दिख रहा है, ये जो भी कुछ इसके अंदर है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है, धरती है, आसमान है, जो भी मतलब है, सब कुछ है, वो इंसान के अंदर भी है। और वो खोजना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है अपने अंदर से। तो ऐसे ही ज्ञान का भंडार भी हमारे सबके अंदर है, सभी इंसानों के अंदर है। और वहां तक पहुंचने के लिए ये जो झूठ और बेईमानी है, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है इंसान के अंदर। तो झूठ और बेईमानी सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो इसको जब निकालते हैं, झूठ और बेईमानी को दूर भगाते हैं, तो सच्चाई, इनको भगाने की जरूरत नहीं है, तो सच्चाई और ईमानदारी, तब अगर आदमी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, तब लगातार चलते हैं। जैसे किसी को खोजने, मतलब ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है। जैसे सच लिखना, सच बोलना, ये एक ऐसा है कि जो ज्ञान का भंडार तक अंदर तक ले जाता है, उसके ज्ञान तक। तब जैसे कि मतलब एक मतलब ज्ञान 3 तरीके का होता है। इसमें जिंदगी में सुना होगा आपने, ज्ञान जो 3 तरीके का होता है जैसे नंबर 1, एक तो होता है किताबों का ज्ञान होता है, एक होता है धर्म ग्रंथों का ज्ञान, एक होता है जो अनुभवी ज्ञान। तो अनुभवी ज्ञान तक के इंसान कैसे पहुंचेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ा होता है ना, जो पानी का होता है ना, वो एक ही किताबों के माफिक होता है, जैसे किताब का ज्ञान होता है, ऐसा उसके अंदर पानी होता है, जितना डाला उतना ही पी लिया, वो किताब का ज्ञान होगा। एक धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है, वो होता है जैसे कुआं देखा होगा मैंने, बड़ा कुएं जिसके अंदर पानी भरा होता है,
वो पानी का सोर्स कहीं से जुड़ा होता है, कहीं नीचे पानी आता रहता है उसमें। तो ये धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, धर्म ग्रंथों में जो होता है वो ज्ञान अनलिमिटेड होता है, उसकी जो है ना वो जो चीज लिखी है उसके अंदर वो वैसा होता नहीं, उसके अर्थ होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो एक होता समुद्र के जैसा, समुद्र होता है, उसको पानी की अनलिमिटेड है वो। तो वहां पर जो है ये अनुभवी ज्ञान होता है। तो अनुभवी ज्ञान जो है, तो ये यहाँ तक पहुंचने के लिए सच लिखना, सच बोलना, जब ये लगातार इंसान करता है तो फिर ज्ञान का अंदर से भंडार खुल जाता है। फिर वो जितना मर्जी लिखा जा रहा है, कोई फिर अंत नहीं ज्ञान का। तो बेअंत ही बेअंत है ज्ञान। तो ये ज्ञान जो है ना, जब मेरे ऊपर से जब भी मैं लिखता हूँ कुछ चीजें, तो यहाँ से ऐसा लगता है कि कहीं से आ रही है, प्रकृति दे रही है, अल्लाह ताला दे रहा है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ। और इतना ये कि वो सच से मिलता है, सच सच बोलते हैं, जब सच लिखते हैं तब ये मिलता है इंसान को जी। ओके सर, आप हमें बताएं कि आपने 25 लैंग्वेज में गाना भी बनाया, वो भी पाकिस्तान में, पंजाब में, सॉरी। आप अब हमें बताएं कि उसका आपके साथ उसका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा, और कौन कौन सा आपको चैलेंज का फेस करना पड़ा। चैलेंज तो जिस वक्त मैंने 25 भाषाओं में गाना के बारे में सोचा था कि हम गाना इसमें बनाएंगे, उस वक्त मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि हमने 25 भाषाओं में इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके इरादे दृढ़ हों फिर खुदा भी उनका साथ देता है, जो प्रकृति उनका साथ देती है। तो हमने एक मतलब जो हमारे उस्ताद हैं यहाँ पर, बड़े मास्टर हैं, उनसे बात की हमने। तो मगर मैं 25 भाषाओं में गाना तैयार करना चाहता हूँ, तो कहते हैं मुझे कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो फिर ये फातिमा अजीज है पाकिस्तान से। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान से ये उर्दू में कर लेंगे, इंग्लिश में देख लेंगे, कोई एक दो भाषा में कर देंगे। जो यहाँ पर फैसल जानी है, यहाँ पर फैसल जानी से मुलाकात करवाई फातिमा अजीज ने। तो उनसे मैंने जब मैं बात की, शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं, वैसे ही है, मतलब 2-3 गाने गा देंगे, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो गाने गाते गाते उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि 25 भाषाओं को उसने खुद ही अकेले ने गा दिया, मतलब उनके साथियों ने गा दिया कि ये इसमें कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजो सो पाओ। पूरे वर्ल्ड की भाषाएं इंसान के अंदर है, पूरे वर्ल्ड का ज्ञान इंसान के अंदर है, पूरे जहान का बल जो ज्ञान है सब इंसान के अंदर। वो आपके पाकिस्तान में बैठे हैं जो फैसल जानी है, उनसे उनकी शक्ल देखकर देखिए, उनको लगेगा ही नहीं भाई ये इतने भाषाओं में गा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान 25 भाषा में कैसे गा सकता है। एक भाषा में गा सकता है, 2 में गा सकता है, 3 में गा सकता है, 5 में गा सकता है, 25 भाषा में कैसे। लेकिन ये जो जब अंदर से खोजना पड़ता है, हमारे अंदर सारी भाषाएं हैं, जो जो पूरे संसार के अंदर भाषाएं, चाहे वो कितनी भी भाषाएं हैं, वो सब हमारे अंदर है, वो खोजना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में जो बात आई थी कि 25 भाषा हमने, क्योंकि पीस के ऊपर काम कर रहे हैं। आज जो संसार में चल रहा है, आप देख रहे हैं ध्यान से कि एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को मतलब बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन का हाल देख लो, ये जो रशिया जो है यूक्रेन को मार रहे हैं, बहुत सारे चल रहा है आपस में। लेकिन हमें पीस के ऊपर कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये सिर्फ वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने हमें बख्शिश बख्शी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो 25 भाषाओं में जो है ये मुलाकात करवाने वाली जो फातिमा अजीज है और ये फैसल जानी ने ये काम किया जी। इसमें से आपका कोई गाना सेल हुआ है। नहीं, सेल नहीं हमने किया हुआ गाना अभी तक, ना इसको सेल किया, अभी हमने यूट्यूब पर डाल रखा। लेकिन अभी प्रॉपर यूट्यूब पर डाल नहीं पाए, क्योंकि हम चाहते हैं इसको पहले रजिस्टर्ड करा लें, क्योंकि रजिस्टर्ड अभी तक हुआ नहीं। क्योंकि अगर किसी ने और ने या रजिस्टर करा लिया हमारा अपने नाम से तो उल्टा पड़ जाएगा, लेने का देना पड़ जाएगा। तो आपको पता है कि अच्छी तरह जो अगर उन्होंने केस हमारे ऊपर कर दिया तो हमें फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। नहीं तो इसको हम इसको पहले अपना नाम करवा रहे हैं, उसके बाद में इसको शेयर करेंगे जी। ओके सर, आपने वो जो गाने बनाए थे, वो आपने खुद अपने माइंड से बनाए थे या कहीं से देखे थे फिर आपने वो गाए थे। नहीं गाए नहीं, मैंने लिखा था उसको, और उसमें $25,000 लगाए मैंने। $25,000 स्पेंड किए मैंने, सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए किए, ताकि इंसानों को एक रहने का, सहने का, जिंदगी जीने का, मोहब्बत से जीने का, एक इंसानियत को इंसान समझने का एक सबक मिल जाए, एक उनको मतलब कोई मतलब उनको ज्ञान मिल जाए। इसके ऊपर हमने काम किया। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें इतना सुकून जरूर मिला कि हमने इस विश्व के अंदर विश्व शांति के लिए एक अच्छा काम किया है। तो वो तो आने वाला वक्त हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा।
लेकिन अभी नहीं मिला, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा, क्योंकि अच्छे काम का हमें इतना भरोसा है कि जब लोग कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। तो जब बुरे काम का बुरा नतीजा आ सकता है, तो हमने अच्छा काम किया, इसका अच्छा नतीजा एक दिन जरूर आएगा, इस भरोसे में हमने काम किया जी। ये अच्छा, फिर आप इसके लिए कितनी मेहनत करेंगे? मतलब कि लो आप कह रहे हैं स्कूल मिले, तो आप इसके लिए कितनी मेहनत और कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? अगर फाइनेंशियली सपोर्टिंग हमें मिल जाती है तो हम इसको वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में गा सकते हैं, गवा सकते हैं। जितनी भी भाषा है इसमें, पूरे 26,000 बताते हैं भाषा पूरे वर्ल्ड में है, 26,000 की 26,000 भाषाओं में उसको कर देंगे, अगर कोई इसमें बड़ी सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि पैसे के बिना तो कोई नहीं चलेगा ना काम। पैसे जब फैसल जानी इसको गाते हैं तो उनको कम से कम भी मतलब 50,000 या 60,000 रुपए मिलते हैं इस गाने के, एक एक लैंग्वेज के। तो कम से कम ये एक गाने के मान लीजिए आज की डेट में अगर लगाए तो 1 लाख रुपए मान के चले, तो 26 लाख रुपए, मतलब 26,000, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत पैसे चाहिए। तो अगर पैसे मिलते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड के इसमें गवा सकते हैं इसको, क्योंकि उसके अंदर वो चीज आ गई है। ये फैसल जानी पूरे वर्ल्ड की भाषाओं में गा सकता है, इसको वो चीज मिल गई है जी। आप अपने अब राइटर की तरफ चले कि आप राइटर कैसे बने? राइटर में कैसे बना, मेरे को तो कुछ लिखना लिखना भी नहीं आता था पहले, शुरू शुरू में 2016 की बात है। मैं थोड़ी बहुत ही सारी लिख लेता था कभी कभी। थी आके मध्य प्रदेश की, भोपाल की। उसका एक दिन मैं फोन पर बात कर रहा था ऐसे, तो उसने 2 किताबें लिखी थी। 2 किताबें लिखी तो उसने मुझे कहने लगी ऐसे, कहने भाई मैं खालसा जी, मैं आपका जो है आपसे एक मैं नई किताब लिख रही हूँ, उसके अंदर मैं आपका आर्टिकल लिखना लगाना चाहती हूँ। तो मैं सोचा मैं किताब तो लिखना जानता नहीं, आर्टिकल मेरा कैसे लगा सकती है, मेरे को आता है कुछ नहीं है, तो कैसे लगाएगी। तो मैं बात करता रहा उससे, तो मेरे दिमाग में आया कि किताब लिखी कैसे जाती है। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि किताब लिखी कैसे जाती है। तो जब हमने शुरुआत की, मतलब शुरुआत तो कर दी ऐसी, तो उसकी बात को मैं उसको बोला मैं किताब लिख रहा हूँ एक नहीं। तो किताब में जब मैं स्टार्ट किया तो मैं उसको किताब लिखता गया, तो लिख दी मैंने किताब। जो सारांश होते हैं, शुरू के जो शब्द होते हैं वो बाद में लिखे थे मैंने, लेकिन किताब मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसकी वजह से मतलब उसकी किताब को देख करके मेरे अंदर किताब लिखने का चाव चढ़ा। लेकिन उसके बाद मैंने 5 भी किताबें मेरी मार्केट में आ चुकी हैं, और अभी 5 किताबें पेंडिंग पड़ी है जिस पर काम चल रहा है। तो 10 किताबें बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होंगी जी। अच्छा, आपने इतनी ज़्यादा वो बुक्स लिखी, आप राइटर बने, किताबें लिखी, आपको इसमें कौन-कौन से चैलेंज का फेस करना पड़ा था? चैलेंज तो मेरे सामने कुछ भी नहीं आया है, वो तो वैसे मेरे को गिराने के लिए बहुत सारे खड़े होते हैं सामने। खास करके अपने जो लोग होते हैं, कहते हैं तुम्हें, जैसा आपके सामने भी आई होगी कि तुम यहाँ पर मतलब क्या इंटरव्यू ले रही हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, ऐसे बहुत सारे मिले होंगे। ऐसे ही हमारे साथ भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो जो है ना लाते खींचने वाले होते हैं ना जो पीछे, वो हमेशा नीचे रहते हैं, और वो ठोकरा खाकर नीचे गिर जाते हैं। तो मैं जब से चला हूँ उसको इस लाइन में, तब से कोई मतलब उत्साह भरने वाला आदमी लाइफ में नहीं मिला कोई भी। बहुत कम मिले, लेकिन ज्यादा नीचे गिराने वाले मिले। तो हमने जब भी चलते रहते थे, तो जब भी कोई इस तरह की बातें आती थी लाइफ में जो मतलब कभी गड़बड़ होया लाइफ में, तो उसको हमने शायरी के रूप में लिखा। तो शायरी में जब भी कोई मतलब लाइफ में होता है ना कि जैसे मतलब कोई परेशानी आते है लाइफ में, ऐसा होता ही नहीं कि किसी की लाइफ में परेशानी ना आए, और ऐसा भी नहीं होता किसी की लाइफ में खुशी ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी लाइफ में खुशी आती है उसको मैं लिखता हूँ, अक्षरों में लिख देता हूँ। और जो लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसको मैं लिख देता हूँ। तो एक शायरी लिखी थी मैंने, जब चारों तरफ से धोखा मिला और गिराने की कोशिश करी गई, तो हमने लिखा था कि वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने संभलना सीखा। अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हमने बाहर निकलना सीखा। तो हमने उसको ठोकर मारी और बाहर निकले। तो ऐसा हमने जो है अपने अंदर जुनून भरा, ये सच ने भरा। क्योंकि सच जो है ना इंसान को अंदर स्ट्रॉन्ग करता है, और झूठ इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। तो झूठ शैतान भी बना देता है, और सच इंसान को महान बनाता है। तो सच्चाई की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जब हम खुशी में थे, तो हमने कई जब टांगे खींचते हैं पीछे से, कहते हैं तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जब हमने वीडियो स्टार्टिंग की है, मैं एज ए एंकर भी काम करता हूँ, तो हमने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल भी चलाया। तो कहते हैं तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें बोलना नहीं आता कुछ भी, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते,
ना तुम किताब लिख सकते हो, ना तुम बैठना आता है, ना तुम तो बहुत सारे हैं, वो पीछे के पीछे रहेगा, हम आगे निकलेंगे। तो हमने फिर उनको कहा था कि मतलब ऐसे देखा होगा ना, आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में कि जो अच्छा काम होता है ना, उसको लोग कहते हैं ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम मत करो उसको। तो जो बुरा काम होता है उसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, बुरे काम को नहीं बोलता कोई। बुरा काम आदमी चुपचाप कर जाता है, और बोलता भी नहीं, बताता नहीं किसी को। जब डंडा फिरता है चाहो तो फिर पता लगता है भाई कुछ हुआ है। तो जब अच्छे काम को लोग रोकते हैं तो याद रखें, तो मैंने जब अच्छे काम के लिए हम रोक रहे हैं तो लोग, तो हमने क्या किया कि हमने उस पर शायरी लिखी थी कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वह मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। तो इरादे जिनके अच्छे हों, ईमान हो जिनके अंदर, वो मुश्किल काम उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो कर देते हैं। तो याद रखें, इरादे को दृढ़ रखें, कोई भी काम, कोई भी मुश्किलात सामने नहीं टिकेगी अगर आदमी जो इंसान से अंदर से ताकतवर हो। जी। फिर आपको सर क्या लगता है कि ये लोग हैं कहते हैं ऐसे इतनी ज़्यादा हमारे रुकावट बनते हैं हमारे रास्ते में, आपको क्या लगता है कि इनको हम कैसे सुकून दे सकते हैं, इनको कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये ऐसे ना करे, अच्छे कामों में ऐसे रुकावट ना बने? ये दो तीन किस्म के लोग होते हैं ऐसे। एक तो होते हैं जो जान के कर रहे हो आपको गिराने के बारे में कि मेरे से आगे न निकल जाए, वो तो उनको तो ऐसा सोचेंगे ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, इनको करने दीजिए, उनको चुपचाप वहां से उनको बोलने दो जो बोल रहे। अगर वो कुछ कह रहे हैं उनको, वो क्योंकि वो आपके मतलब आपको रोकने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना वक्त वेस्ट कर रहे हैं, अपना दिमाग वेस्ट कर रहे हैं। ये देखो तीन चीजें आपके लिए खर्च कर रहे हो, तो उनको थोड़ा उनको दे भाई, इनको करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो इंसान अनजाने में कर रहा है, आपको रोकने की कोशिश कर रहा, उसको थोड़ा समझाए भाई यहाँ से आपका रास्ता इधर नहीं, ये गलत है, इधर ना जाए, ये सही नहीं, मतलब रोके मत, किसी को चलने दे। अगर आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते उसको, तो मतलब ये जो है उसको रोके मत। तो ऐसे उसको आसानी समझा सकते हैं। एक बड़े बुजुर्ग देखे होंगे आपने, बुजुर्ग क्या कहते हैं, बहुत बहुत सारे बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो जो बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं, बुजुर्ग जिनको पता नहीं होता है। तो इसको ऐसे देखें, इसको थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। इंसान की जो उम्र होती है, जरूरी नहीं है कि उसका दिमाग भी इतने बड़ा हो सकता है, उसके दिमाग छोटा भी हो सकता है, उसकी अकल बहुत छोटी हो सकती है। तो उसको जो अगर रोकने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना कि उसको भी ज्ञान नहीं है, उसको अभी मतलब कुछ पता नहीं है, इस कर को रोकने की कोशिश करे, उसको ऐसे छोड़ दीजिए कि इसका ज्ञान जो है बहुत कम है, इसको छोड़ दो उसको। लेकिन जो कई छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपसे अगर कोई छोटी बच्ची है आपकी उम्र के, अगर वो आपको ज्ञान देना चाह रही है, तो ज्ञान जो है ना, जरूरी नहीं है कि छोटी उम्र का बच्चा वो ज्ञान नहीं हो सकता है, वो नया रास्ता बता सकता है, उसको सीखें। और जो बड़े आदमी है जो रोकने की कोशिश को, तो हटा दे पीछे, और जो जो छोटा ज्ञान से भी ज्ञान मिलता है उसको, तो उसको सीख कर चलें। तो ये तीन चार चीजें अगर बात याद रहेंगी तो कोई मार नहीं खाएगा और आगे बढ़ते चल जाएंगे। जी। सर अगर मैंने राइटर बनना हो तो मैं उसका स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ? जी बस बिल्कुल बिल्कुल, राइटर बनने के लिए तीन तरीके हैं। एक तो जब आप पढ़ती हैं, पढ़ते वक्त दो चीजें उस टाइम बैठी हैं, दिमाग में बैठती हैं इंसान के। एक तो जो आप पढ़ रही है उसके अर्थ दिमाग में बैठते हैं, और एक ख्यालात ऐसे आते हैं इंसान के दिमाग में, जो नई चीज पैदा होती है कि उनसे मैं क्या निकाल सकती हूँ। जो वो जो इंसान के दिमाग में एक नई चीज आती है, उसको ध्यान में रखें कि वो क्या ही है। जब उसको लिखेंगे आप, बार बार लिखेंगे, तो वहां से लिखने का दौर स्टार्ट हो जाएगा। बस यहाँ से जब दौर होगा स्टार्ट लिखने का, तो धीरे धीरे, एकदम से राइटर नहीं बना जाता, राइटर बनने के लिए टाइम वक्त, हर एक चीज का लिए वक्त लगता है। तो धीरे धीरे जब रोजाना लिखेंगी लिखेंगी लिखेंगी, तो जब लिखते लिखते एक दिन फिर राइटर बन जाएंगी। ये मैं गारंटी, लिखना इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान के जो जब लिखता है तो उसके अंदर का भाव है ना, बाहर निकल जाता है। तो एक अगर नहीं भी लिखेंगी तब प्रॉब्लम भी खड़े करता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान के दिमाग में अच्छे विचार आए, उसने नहीं लिखे, तो वो मर जाएंगे वहां पर। मरने के बाद में जो पीछे जो विचार खड़े हैं, तो वो वापस वो आएंगे नहीं। अगर आप उन विचारों को लिख देंगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा, वहां पर नए विचार आएंगे, नए विचार आएंगे। फिर अगर उनको लिखेंगे फिर हो नए आ जाएंगे, दो आए, फिर छह आएंगे, फिर हजार आएंगे। फिर ऐसे आते आते जब लिखते जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितना बड़ा किताब लिख दी है और कितना बड़ा काम कर दिया। ऐसे में जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना, चार शब्द भी नहीं लिख पाता था। आज मैं रोजाना
शायरी लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक छेड़ कर रखता हूँ। तो जब मैं लिखना स्टार्ट करता 2 लाइन याद होती हैं और फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकल कर आती है। इतनी लाइनें लिखी जाती है कि बस अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ज्ञान जो है ना, चाहे बुरा मतलब कहीं बाय चांस बुरे विचार आए, कई बार आते हैं, तो बुरों को भी आप अच्छों में तब्दील कर सकते हैं। बुरे विचारों को भी अब आप अच्छे में तब्दील करके उसको लिख दीजिए, तो लिखना एक बहुत बड़ा एक आपके लिए ऐसा होगा कि आपका ज्ञान का दरवाज़ा खुल जाएगा अंदर का। जब वो खुलेगा फिर आप बड़े तगड़े राइटर बन सकते हैं। जी। ज़बरदस्त। ओके सर, आप हमें बताएँ कि आप आपने जो गाने लिखे थे, वो आप उसको लिखने के लिए पंजाब में क्यों आए थे? आप इंडिया में तो लिख ही सकते थे ना? पंजाब में नहीं, अमेरिका बैठा हूँ फिलहाल मैं। अभी क्या बोला ओके। आपने? मतलब इंडिया में लिख सकता था या अमेरिका क्यों आया, ऐसा पूछ रहे हैं या पंजाब की आपका सवाल दोबारा दोहराएं जी। ओके। ओके सर, आप हमें बताएँ कि अब आपसे हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है उनका कॉन्फिडेंस देख के कि वो आपसे इतनी छोटी-छोटी एज में आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं? देखो, मेरे से भी छोटा भी इनामदार है, उसने इंटरव्यू लिया। मैं सबसे छोटी उम्र का मेरा इंटरव्यू लेने ये वाले ये थे। उससे पहले लड़की थी एक और, उसका नाम तो शायद तकवा नाम था, वो काफ़ी दिन पहले लिया था इंटरव्यू उसने। लेकिन इसके बाद में मैंने अभी इंटरव्यू लिया 58 का, तो सबसे छोटी उम्र के ये बच्चे हैं मेरे साथ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जैसे बच्चे तो भी मतलब अगर हमारे इंडिया में देखो जा करके, इंडिया में या अमेरिका में तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ये मैंने कहीं भी नहीं देखे ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू ले रहे हों, तो ये मन को खुशी होती है कि पाकिस्तान का एक छोटा-सा मुल्क है, इसमें बड़े-बड़े काम कर रहे हैं बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे भी। तो आप लोगों को देख के ऐसा नहीं है कि आप लोगों को देख नहीं रहा, आप लोगों की बात को देख रहे हैं, आप लोगों को देखकर सीख पता नहीं कौन से आदमी सीख करके आगे क्या कर रहे हैं। तो आप अपना काम को उसमें जारी रखें, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, लोगों को जोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को आप एक मॉडल बन रहे हैं उन लोगों के लिए, ताकि मतलब ये मत समझना कि कोई मतलब जो आपको काम आपका जो कर रहे हैं, उसमें बेकार चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर एक काम चाहे गलत किया या सही किया, उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। तो जैसे कि अगर मतलब प्रकृति क्या होता है जब ये संसार ऐसा होता है, हर एक चीज़ का जो है नया उसको कई गुना ज़्यादा करके देता है। जैसे कि आपने खेत में एक आलू का बीज लगाया, तो आलू के पेड़ पर आलू एक नहीं लगेगा, मतलब तकरीबन 15-20 हज़ार मतलब 20-50 भी आ सकते हैं, इतने आएँगे। उसने प्रकृति ने वैसे उसको कई ज़्यादा गुणा करके ज़्यादा दिया। ऐसे ही जो काँटे का पेड़ लगाता है, तो काँटे का पेड़ एक काँटा नहीं लगेगा, उसको हज़ारों काँटे लगेंगे। तो ऐसे ही अगर गलत काम करेंगे, तो गलत का भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा और अच्छा करेंगे, उसका भी कई गुना अच्छा मिलेगा। तो ये आज जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसका आने वाले वक़्त में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और ये जारी रखेगा। जी। ओके सर, अब आप हमें बताएँ कि आपको क्या कंट्रीज़ में घूमना पसंद है, ट्रैवल करना, पूरी एक्सप्लोर करना हर जगह, आपको क्या पसंद है ये? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो देखो चाहता हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमूँ और पूरे वर्ल्ड में मैं सच्चाई और ईमानदारी फैलाऊँ, क्योंकि आज जो है पूरा वर्ल्ड बिना सच्चाई के तड़प रहा है, बिना मोहब्बत के मर रहा है। मोहब्बत नहीं मतलब दिखावे की मोहब्बत तो है, एक-दूसरे जेब काटने की मोहब्बत है, एक-दूसरे को धोखा देने की मोहब्बत असली कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो ये जो ये मतलब ये सच से मोहब्बत पैदा होती है और झूठ से नफ़रत पैदा होती है। तो हम इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना चाहते हैं। एक दिन हम फैलाएँगे इसको, ऐसा नहीं, आप भी देखेंगे इसको साल 2 साल के बाद में पूरे वर्ल्ड में एक हमारा नाम होगा और ये गाना हमारा वर्ल्ड के अंदर बज रहा होगा पूरे, ताकि ये पूरा अमन शांति का गाना होगा। तो जो उसको अगर गाने को सुनेंगे आप, तो बहुत ही अच्छा गाना है कि मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें। मतलब इंसान इंसान क्यों दुश्मन बने, तो क्यों क्यों दुश्मन बने, कम से कम विचार कर लो बैठ करके आराम से, क्यों आपस में लड़ रहे हो। उसमें संदेश है, 6 संदेश है। जैसे आप को छोटा समझते हैं, लड़कों को सत्कार देते हैं घर में, लड़कियों को थोड़ा ऐसा समझते हैं। उसमें दिया है मैसेज कि लड़का और लड़की दोनों एक समान है, इनको एक समान समझे। तो ये कुदरत का खेल, कुदरत ने बनाया। एक हमने एक ट्रांसजेंडर के ऊपर गाना बनाया है, जो जो इनको हिजड़े बोलते हैं, हिजड़े, उनको हमने नया नाम दिया इनको यूनिक जेंडर। तो यूनिक जेंडर से हमने इनको एक गाना बना दिया, ये भी इंसान है, इनको क्यों समाज ने दुरकारा। तो हम आने वाले वक्त में इनके लिए आवाज उठाने वाले हैं बहुत जल्दी।
तो ये हम तो पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहते हैं, लेकिन वक्त ऐसा आएगा कभी हम घूमेंगे इसमें। जी। ओके सर, आपका लाइफ गोल क्या है? लाइफ गोल तो मेरा बहुत बड़ा है। मेरा बड़ा गोल ये है कि हम इंडिया को सबसे पहले एजुकेशन फ्री करेंगे, हेल्थ फ्री करेंगे, और पूरे भारत में कम से कम भी 5-5 हज़ार लोगों को हम स्टेट में नौकरी देंगे, और इससे हम फिल्में, नाटक बनाएँगे, और टीवी चैनल हमारे होंगे, सच्चाई, ईमानदारी की बात रखेंगे, और जो है क्या नाम है, जो सिम कार्ड वगैरह, ये जो नेट वगैरह, ये सब हमारा होगा। आने वाले वक़्त में प्लेटफ़ॉर्म हमारा एक नया स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे यूट्यूब है और ये फेसबुक है, एक जैसे व्हाट्सएप, हमारा 3 जो है ना प्लेटफ़ॉर्म, ये सोशल मीडिया हमारा होगा। इसमें बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं, तो क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब बंद हो जाए। यूट्यूब वाले भी वीडियो हटा देते हैं, और ये जो बैठे हैं जो फेसबुक वाले, ये भी हरामखोरी करते हैं। ये भी मतलब जो अच्छी चीज़ है उसको जाने नहीं देते, और जो गलत चीज़ें वो दिन-रात नंबरिंग में चल रही हैं, तो इनको भी हम आने वाला वक़्त में मात देंगे, तो ऐसा हम करने वाले हैं। तो हमारा जो एम है, जो पाकिस्तान के अंदर भी चलेगा, पहले इंडिया को हम सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर एजुकेशन फ्री और हेल्थ फ्री करेंगे, तो पाकिस्तान में भी आने वाले वक़्त में यही काम करेंगे हम। जी। ओके सर, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस दे दें। एडवाइस तो मैं एक देना चाहता हूँ, देखो हर आदमी सुख चाहता है लाइफ में, और ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें कि बच्चे खास करके, अगर बच्चे मतलब सुधर जाएँ, तो उनकी लाइफ जो है ना सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो मैं 3 लाइन बोलूँगा इसमें, याद रखना इसको। अगर हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, तो हम शैतान और हैवान बन जाएँगे। अगर हम कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, तो हम एक साधारण इंसान रह जाएँगे। अगर हम सच ही सच बोलेंगे और ईमानदारी ही ईमानदारी से करेंगे, काम करेंगे, तो हम एक दिन महान बन जाएँगे। तो ये देखें कि बच्चों को महान बनना है या शैतान बनना है या साधारण इंसान बनना है, तो कोई भी इंसान साधारण नहीं रहना चाहता, और कोई इंसान शैतान भी नहीं बनना चाहता, तो महान बनना चाहता है। तो महान बनने के लिए सच्चाई और ईमानदारी, और सच्चाई ईमानदारी से ही सुख पैदा होता है, ईमानदारी पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, सुकून मिलता है। हर चीज़ सच्चाई और ईमानदारी से पैदा होती है। जैसे कि मतलब जो है अगर कहते हैं कि झूठ से पैदा क्या होता है? झूठ से में पैदा होता है तन्हाइयाँ, बेईमानी, और ये दुराचार, अत्याचार, लूट-पाट, ये सब बेईमानी से पैदा होती है। तो ये जो है सच्चे रहकर ईमानदारी को अपनाएँगे, तो मैं ख़ास करके कहना चाहता हूँ नौजवानों को, बच्चों को, कि अपनी ज़िंदगी में सच्चाई का कभी दामन मत छोड़ना, और ख़ास करके अपने माँ-बाप का, अपने बाप-दादाओं का निरादर मत करना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होगा, और आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी लाइफ़ में। इतना ही कहना चाहता हूँ। जी। ओके सर, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी है, इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और हमें इतनी नॉलेज दे दी। थैंक यू सो मच। आपका भी स्पेशल धन्यवाद। आप छोटी-सी उम्र में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, और आने वाले वक़्त यार में बहुत और भी शुक्रिया। अच्छे काम करेंगे, पूरे विश्व के लोगों को जोड़ेंगे साथ में। आपके लिए भी आशीर्वाद वाहिगुरु की तरफ से, तो आप भी तरक्की करेंगे, इतना उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ। अगर सच्चाई, ईमानदारी को मत छोड़ना, आप बुलंदियाँ छुएँगे। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया, जी, धन्यवाद। इंशाल्लाह ज़रूर। ओके व्यूअर्स, मैं हूँ हीरा अकबर वाली और ये मेरे गेस्ट में युवराज सिंह। सो इन लोगों ने हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इतनी ज़्यादा नॉलेज दे दी, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया। आई होप कि आपको समझ आई होगी और इनसे हमारे इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिला होगा। और अब हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।